ये बताना चाह रही हूँ जो मेरे साथ हुआ है। मैं ये कहती हूँ कि यार देखिए, अगर एक बंदी उस रास्ते पे नहीं चलना चाहती है, कौन सा रास्ता है सर? लेकिन मेरा टैलेंट नहीं प्रमोट किया गया। रीमा, मीरा, रेशम, लैला, साइमा बहुत टैलेंट भी दिखाया और बहुत कामयाब भी हुई, तो उनको कैसे मौके मिल गए? आप खुद समझदार हैं यार, अब मेरे मुंह से क्या सुनना? क्या मैं प्यारी नहीं हूँ? मैं खूबसूरत नहीं हूँ? पैसे के खुमार में अपने आप को बिल्कुल ही नंगा करके बैठ गई हैं। आप इतना अच्छा काम कर रही थी, फिर क्या जरूरत थी आपको हवस और मोहब्बत जैसा काम करने की? मैंने जब देखा, मैं भी वैसे बुरा ना मनाइएगा, शर्म तो आई होगी आपको देख के। आप मेरी बात कर रहे हैं, जो दूसरी लड़की ने करैक्टर किया है, आपने वो नहीं देखा? वो तो आपसे भी 2 हाथ आगे थी। नहीं, मुझे ये बताइए ना, आपको जब ये काम की ऑफर हुई तो क्या ये काम आपने पैसे की खातिर कर लिया? आपने कहा पैसा बहुत आ रहा है, चलो मैं कर लेती हूँ। पैसा आपकी ज़रूरत है, इज्जत सबसे पहले होनी चाहिए, पैसा तो बाद में आता है। देखिए मैं आपको बता रही हूँ जहीर साहब कि पैसा आपकी ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ज़हीर शेख और आज डीपी पॉडकास्ट में हमारे साथ फिल्म, टीवी और शोबिज़ इंडस्ट्री की बहुत ही प्यारी आर्टिस्ट, बहुत ही मंजी हुई अदाकारा सदफ राजपूत मौजूद हैं। उनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे और कुछ उनकी ज़ाती जो ज़िंदगी है उस हवाले से भी हम ज़रूर उनसे कुछ पूछेंगे, उनसे बात करेंगे, और जो प्रोफेशनल वो अपना उनका काम है उस हवाले से भी बहुत सारी बातें होंगी। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं सदफ राजपूत, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सदफ। वालेकुम अस्सलाम। सदफ कैसी है आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सदफ, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपका जो इस शोबिज़ इंडस्ट्री का सफ़र है वो कैसे शुरू हुआ और इनिशियल स्टेज पे आपको क्या मुश्किलात सामने पेश आई? इंडस्ट्री का सफ़र तो बहुत लंबा है मेरा, और कैसे शुरू हुआ ये मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ। हमारे जो इस चैनल को देखने वाले नाजरीन, उनके लिए भी ज़रा थोड़ा सा बताइएगा। शुरू ऐसे हुआ था कि मुझे कोई शौक़ नहीं था, बस मैं बाई चांस जो है ना इस इंडस्ट्री में आ गई थी। तो जब आई तो मैंने कहा चलो यार, अब आ ही गई हूँ तो फिर कोई मैं भी झंडे गाड़ के ही जाती हूँ यहाँ पे। अच्छा। लेकिन उस तरह से झंडे गाड़े नहीं गए, क्योंकि इस इंडस्ट्री के जो लोग हैं ना वो बहुत जालिम हैं। वो आपको आपकी मर्जी से झंडे नहीं गाड़ने देते। तो क्या आप क्या समझती हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं वो आपके टैलेंट को नहीं देखते, और क्या देखते हैं जिसकी वजह से ये जो आपका अरमान है या जो आपका एम था वो पूरा नहीं हुआ? देखिए, अब ये तो एक अलग बात है, अब मैं इस पे क्या डिस्कशन करूं। टैलेंट को नहीं देखते। मैं अपने मुंह से अब क्या कहूं कि मेरे में टैलेंट है? हाँ है, अब मैं मानती हूं कि मुझ में टैलेंट है, लेकिन मेरा टैलेंट नहीं प्रमोट किया गया। मुझे उस तरह से वो कैरेक्टर जो मैं करना चाहती थी मुझे नहीं दिए गए। क्यों? क्या मैं प्यारी नहीं हूँ? मैं खूबसूरत नहीं हूँ? मतलब मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ? अगर नहीं हूँ तो फिर आप मुंह पे क्यों कहते हैं यार? कितने दोगले लोग हैं कि जी आप तो बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, आपने बड़ा अच्छा काम किया, बहुत अच्छा सीन किया। तो जब इतनी अच्छी आर्टिस्ट हूँ तो नेक्स्ट आप मुझे क्यों नहीं काम देते हैं? अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि हमारे पास तो बहुत सारे स्टार्स हैं जिन्होंने बहुत ही इन हालात में काम शुरू किया कि वो जब बताते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है कि ऐसी जगहों से और ऐसे लोग भी जो हैं वो इतना तरक्की कर सकते हैं। तो आप तो बड़े अच्छे तरीके से इसमें एंटर हुई थी और आपके आते ही बड़े अच्छे फैशन शोज भी हमने देखे, आपने परफॉर्म किए, आपने टीवी ड्रामा भी बहुत ज़्यादा किए। और कौन से ऐसे बैरियर हैं या कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने आपके रास्ते में रोड़े अटकाए और आपको परेशान किया? ज़रा खुल के बताइएगा, थोड़ा सा हमें भी पता चले और नए आने वाली जो लड़कियां उनको भी आपकी इन बातों से कुछ फ़ायदा हो। देखिए, रोड़े अटकाने वाले जो होते हैं ना वो आपके अपने ही होते हैं, वो आपके साथ ही खड़े होते हैं। ठीक है, तो मैंने जब स्टार्ट किया मैंने बहुत अच्छा काम किया, शोज़ भी किए, कमर्शियल्स भी किए, ड्रामास में भी काम किया, बट मेरे अंदर जो बहुत बड़ा एक कीड़ा था ना, मैं अपने फ्रेंड्स को बहुत प्रमोट करती थी। अच्छा। मुझे किसी ने नहीं किया आज तक। मेरी कोई भी फ्रेंड है या किसी ने आके मुझे बोला कि यार मुझे काम चाहिए, मुझे आगे रेफ़र कर दो, ये वो, तो फ़ौरन ज़हीर साहब मेरी दोस्त है, इसको कास्ट करवाएं, इसको काम करवाएं। बाद में मुझे पता चलता था कि यार वो तुम्हारी फ्रेंड, तुमने उसको भेजा और वो आके तुम्हारी ही बुराइयां कर रही थी यहाँ पे। क्यों? मैंने तो आज तक ऐसा नहीं किया कभी भी।
मैं तो हमेशा, लेकिन बात फिर वही है ज़हीर साहब, क्या मतलब इस टॉपिक पे बात करनी है, सिला आपको अल्लाह ताला ने देना होता है। आप नेकी करते हैं बस, कहते हैं इसीलिए कहते हैं दरिया में डाल दो नेकी करके, बस ये बात। आपने ये भी कहा कि इस इंडस्ट्री में टैलेंट को वो मौके नहीं दिए जाते, तो क्या जैसा कि हम देखते हैं माजी में रीमा, मीरा, रेशम, लैला, साइमा, और स्टेज पे अगर देखें तो बहुत सारी ऐसी अदाकाराएं हैं जिन्होंने बहुत टैलेंट भी दिखाया और बहुत कामयाब भी हुई, तो उनको कैसे मौके मिल गए? आप खुद समझदार है यार, अब मेरे मुंह से क्या सुनना चाहते हैं? नहीं, मैं तो कुछ नहीं, मैं तो वही सुनना चाहूंगा जो आपके दिल में है और जो आप बताना चाहती हैं। देखिए, मैं तो ये बताना चाह रही हूँ जो मेरे साथ हुआ है। मैं ये कहती हूँ कि यार देखिए, अगर एक बंदी उस रास्ते पे नहीं चलना चाहती है तो वो जरा रुकिएगा, ये रास्ता कौन सा आप बता रही हैं, जरा हमें भी बताएं कौन सा रास्ता ऐसा है? देखिए, आप सब जानते हैं इस फील्ड में 2 रास्ते हैं, ठीक है। अगर मैं दूसरे रास्ते पे नहीं जाना चाहती, मैं सीधे तरीके से काम करना चाहती हूँ, तो यार क्या जाता है आपका, मुझे काम करवा दें। लेकिन नहीं, वो कहते हैं कि टैलेंट भी जाए भाड़ में। आप देख रहे हैं नए आने वाले लोगों में भी कितनी लड़कियां आ रही हैं, मुझे तो टैलेंट नहीं नजर आता उस तरह से। आपको टैलेंट नजर आता है? अब आप ये बताइएगा कि अब आपका जो रास्ता है, 2 रास्ते आपने बताए हैं ना, आप किस रास्ते पे हैं अब? मैं तो सेम उसी रास्ते पे हूँ। तो फिर यहाँ तो आप मुझे कामयाब होती नजर नहीं आएंगी अगर जैसा आप बता रही हैं। चले कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है, फिर क्या कह सकते हैं। लेकिन जो आपने काम किया वो भी तो हमारे सामने है ना। आपने इतने इतने अच्छे ड्रामा किए और कराची इंडस्ट्री में भी आपने बहुत काम किया। जरा पहले वो बताइएगा कि आपके कौन कौन से ड्रामा किस किस चैनल में, बड़े बड़े चैनल्स पे चले। बिल्कुल, तो जरा अपने ड्रामों के हवाले से थोड़ी तफसील बताइएगा। जी जी बिल्कुल। मैंने स्टार्ट किया, मैंने सदके तुम्हारे किया, अभी मैंने दिल वाली गली किया, गुनाह किया, गुंजल मेरा ड्रामा जो अभी बड़ा हिट गया था। मतलब बहुत अच्छे अच्छे ड्रामाज और बड़ी कास्ट के साथ मेरे पैनल पे हैं। बट मुझे भी नहीं समझ आई है आज तक इस बात की कि हमेशा मुझे वो यही कहते हैं कि यार हाँ बड़ा अच्छा काम किया, नेक्स्ट में आपको कास्ट करेंगे, लेकिन नहीं। अच्छा, ये आप क्या समझती हैं कि कामयाब होने के लिए कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप को नज़र नहीं आ रही और आप करना चाहती थी, आपसे करवाई नहीं गई? क्या आपने एज ए हीरोइन कोई ड्रामा किया या करेक्टर एक्टर्स में ज़्यादा आपने किरदार किए? नहीं, मैंने करेक्टर एक्टर्स में ज़्यादा किरदार किए, क्योंकि मेरा शुरू से एम था कि मुझे हीरोइन नहीं बनना, मुझे ऑलराउंडर, मैं हर तरह का करेक्टर करना चाहती हूँ। मार्जिन ज़्यादा होता है उसमें, विलन भी होता है, माँ बहन भाभी सब किया मैंने और मुझे मज़ा आता था। और हीरोइन का क्या है, वही एक एक्सप्रेशन और एक ही वो मतलब सारे उसके वो ऑल मतलब सारे होते हैं जो भी। तो मुझे ना हीरोइन बनने का बिल्कुल कोई शौक नहीं था। अच्छा। और स्टिल अभी भी मुझे यही है कि मुझे कोई अच्छा पावरफुल कैरेक्टर मिले, मैं अपना आप दिखाऊं, मैं मनवाऊं अपना आप, लेकिन नहीं। चलें, आपने इतना काम तो किया है ना, उसमें कौन सा ऐसा किरदार है जो आज आप समझती हैं कि आपके लाइब्रेरी में, आपकी बुक में वो ऐसा किरदार है कि जब भी आप उसे याद करती हैं आपको अच्छा लगता है, या आपके जो चाहने वाले हैं वो भी आपको उस किरदार में पसंद करते हैं? तो कोई ऐसे किरदार आप सामने हैं आपके, ज़रा बताइएगा। जब मैंने स्टार्ट किया था, देखिए लड़कियां कहती हैं कि हम यंग हैं तो हम ओल्ड कैरेक्टर नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसे ठीक है, तो मैंने स्टार्टिंग में ही यंग टू ओल्ड कैरेक्टर किया। एक 16 साल के लड़के की मैं माँ बनी थी तब स्टार्ट में। यस। तो आप खुद भी तो 16 साल की होंगी उस वक्त। वही तो मैं बता रही हूँ, लेकिन मैंने कॉम्प्रोमाइज किया। मैंने कहा इट्स ओके यार, कैरेक्टर है ना, मुझे तो करना है। देन मैंने अभी कुछ ही अर्सा पहले एक कैरेक्टर किया था, सरमद खोसट का ड्रामा था गुनाह। सबा कमर थी उसमें, जुगन थी और सरमद खुद भी थे उसमें। तो उसमें एक कैरेक्टर था एक पागल औरत का, कि उसका बेटा जो है वो मर जाता है और उसके बाद वो उसको ढूंढती है, पागल हो जाती है वो। आप देखिएगा उठा के, मतलब मुझे वो कैरेक्टर करने में इतना मज़ा आया था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने नए नए एक्रेलिक नेल्स लगवाए थे, अभी मेरे ख्याल से 2 दिन हुए होंगे। तो जब मैं डायरेक्टर से मिलने के लिए गई तो उन्होंने मुझे मतलब देखा और उन्होंने कहा कि नहीं ये तो बहुत फैशनेबल लड़की है और ये इस तरह से तो उस कैरेक्टर में पूरी मतलब उतरेगी ही नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपको क्या चाहिए, कैसी लुक्स चाहिए आपको? कहते मुझे तो चाहिए कि आप 10 दिन नहाए ही नहीं, कि मुझे आपके बाल इस तरह से वो चाहिए कि वो कर्लिंग और जैसे मट्टी में, हाँ वो एक औरत जो है वो बाहर ही रहती है, मट्टी मट्टी हुई हुई है वो सारी, और तो आप 10 दिन नहाए ही नहीं। मैंने कहा ठीक है, मुझे कैरेक्टर समझ में आया। मैंने अगले दिन जाके अपने एक्रेलिक्स उतरवा दिए। अच्छा, मैंने नेल्स उतरवा कुर्बानी। यस,
क्योंकि मुझे काम करना था, मुझे अपना आप दिखाना था उसमें कि यार हाँ मैं कर सकती। और मैंने वो करेक्टर किया। मैं मतलब बाहर वो जब हम लोग गए हैं गलियों में जाके और मट्टी में उन्होंने मेरे ऊपर मट्टी डाली इतनी, तो मुझे बहुत मज़ा आया और डायरेक्टर भी बहुत खुश हुए। वो कराची से आए हुए थे डायरेक्टर और वो बहुत खुश हुए, उनको बड़ा अच्छा लगा मेरा काम। तो मुझे वो अपना करेक्टर बहुत अच्छा लगा और मैंने अपने मतलब पूरी ईमानदारी के साथ वो करेक्टर किया। वो नहीं, जितना भी मैं काम करती हूँ मैं अपनी ईमानदारी के साथ अपना काम करती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे समझ नहीं आती है कि लोगों को मुझसे क्या मसला है, क्यों मेरी लेग पुलिंग करते हैं, क्यों मेरे राह में रोड़े अटकाते हैं। अच्छा, ये वैसे तो पूरा पाकिस्तान ही हमारा है, लेकिन कहा जाता है कि एक कराची की इंडस्ट्री, एक लाहौर की इंडस्ट्री, तो आपने दोनों जगहों पे काम किया, तो क्या फ़र्क महसूस किया दोनों जगहों में? देखिए मैं जब लाहौर से अभी गई कराची, क्योंकि लाहौर में आपको पता है अब काम नहीं है, ड्रामास तो बिल्कुल भी नहीं है, तो मुझे यही था, मैंने कहा करना तो यही है ना, तो चलो कराची चलते हैं, मैं देखती हूँ जाके वहाँ पे क्या मतलब है। वहाँ पे मैं गई तो मेरी जितनी फ्रेंड्स थी जिनको मैंने ही रेफ़र किया हुआ था, माशाल्लाह आज वो बड़ा अच्छा काम कर रही हैं वहाँ पे। देखिए ये तो हर एक की अपनी किस्मत है, उसमें आप नहीं वो कर सकते। मुझे किसी ने भी कोई कांटेक्ट नहीं दिया। अच्छा। हाँ, यहाँ से कुछ फ्रेंड्स थे, मेरी आज तक ना फीमेल से ज़्यादा मेल लोगों के साथ जो है ना बड़ी अच्छी बाउंडिंग रही है। बहुत अच्छे मेरे फ्रेंड्स हैं, तो उन्होंने मुझे कुछ कॉन्टेक्ट्स वगैरह दिए हुए थे, उनसे मैंने कांटेक्ट किया, उन्होंने मुझे जवाब देना ही गवारा नहीं किया। अरे वाह। मतलब मैं उनको मैसेजेस भी करती रही। खुद ही तो कहती हैं नेकी कर दरिया में डाल। हाँ। तो फिर अब आप तो उनसे तवक्का क्या रखेंगे? हाँ नहीं, मैं जिन डायरेक्टर्स की बात कर रही हूँ कि मैंने उनसे कांटेक्ट किया, मैंने उनको मैसेजेस किए, मैंने अपना प्रोफाइल भेजा, उन्होंने मुझसे दोबारा मतलब कांटेक्ट करने की जरूरत ही नहीं समझी। अच्छा। उन्होंने बोला अच्छा चले ठीक है, आपका ये आ गया पोर्टफोलियो हमारे पास, तो हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। नहीं, मैं कुछ 6 माह या 8 माह रही हूँ वहाँ पे कराची में, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला मुझे। फिर मैं वापस आ गई। देखिए अब जो वो चाहते हैं वो मैं नहीं कर सकती। अच्छा, कराची इंडस्ट्री में जो हम सुनते हैं, जो भी लड़कियां काम करके आती हैं या वहाँ नहीं टिक पाती, तो वो कहते हैं वहाँ पे मोनोपोली भी है कुछ। अच्छा, और कुछ जब पता चलता है ये लाहौर से लड़की आई है, तो सबसे पहले उनका कहना होता है कि क्या इधर उसका घर है जी, क्या वो इधर टिक पाएगी? और ये आपके साथ क्या क्या मुश्किलात पेश आई, जरा थोड़ा बताइए। सेम यही मुश्किलात थी मेरे लिए भी, क्योंकि वो यही पूछते हैं सबसे पहले कि आप यहाँ पे शिफ्ट हो गई हैं, आपने यहाँ पे घर ले लिया है? मैंने बोला जी मैं यहाँ पे शिफ्ट हो गई हूँ, मैं यहीं पे हूँ। सब कुछ हो गया, लेकिन फिर वही मतलब सुनने को कि ये तो लाहौर की लड़की है, ये तो लाहौर से आए हुए हैं। मतलब क्या यार, लाहौर में क्या, यहीं से तो गए हो आप सब? अच्छा, लाहौर से तो उनकी आधी इंडस्ट्री तो लाहौर से गई है। अच्छा, जो कामयाब हो जाते हैं उनके लिए कोई बाउंडिंग नहीं, और जो नए आते हैं उनको टेंशन। बिल्कुल। तो फिर इसका क्या तोड़ आपने निकाला? क्या मैं क्या तोड़ निकाल सकती हूँ यार, मैं फिर चुप करके वापस आ गई लाहौर। 8 माह जाया करके 8 माह, इतना पैसा भी आपने लगाया होगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये आप क्या कहना चाहती हैं इन जैसे लोगों को, या ऐसे प्रोड्यूसर्स को, या ऐसे डायरेक्टर्स को जो कि बाउंड्री बना देते हैं, जो कि फनकार को उसकी एक्टिंग से, उसकी स्किल से नहीं पहचानते? मैं इनको यही कहना, सरहदों को सामने ले आते हैं। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखें, मैं मानती हूँ कि लड़कियां होती हैं ऐसी, वो दूसरा रास्ता इसलिए अपनाती हैं कि वो जल्दी जल्दी जो है सीढ़ी चढ़ के फेमस हो जाएं। ठीक है, हर एक की अपनी जो है ओपिनियन होता है हर एक का, लेकिन अगर 10 लड़कियों में एक लड़की वो सब कुछ नहीं करना चाहती है, तो प्लीज़ खुदा के लिए उसके टैलेंट की बुनियाद पे ही उसको काम दे दें। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो आप समझती हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है नई लड़कियों पे या नए आने वाले टैलेंट पे? बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत जुल्म हो रहा है। अब देखें ना, आर्टिस्ट की तो कोई वैल्यू रही नहीं, ना मॉडल की ना आर्टिस्ट की, जब से ये ऐप आई है टिकटॉक। ठीक है, हाँ ठीक है, उसमें भी 100 में से कुछ लड़कियां होंगी जो टैलेंटेड हैं, लेकिन मुझे तो अभी तक कोई टैलेंट नहीं नजर आया। ये जितनी भी आज लड़कियां जो है वो फेमस होके बैठी हुई है टिकटॉक की भी, कौन सा टैलेंट है उनमें? या जो उनमें टैलेंट है वो हम में नहीं है। हम वो नहीं कर सकते, हम नहीं नाच गाना कर सकते, हम अपने सारे काम छोड़ के 24 घंटे नहीं बैठ सकते टिकटॉक पे लाइव, और मतलब अपने आप को वो पनिशमेंट जो वो देते हैं वो करवाना, और नहीं, हम नहीं कर। अच्छा, ये तो सब
मैं तो समझता हूँ कि ये सब पैसे के लिए होता है, बिल्कुल वरना पैसे के कौन है जो अपने आप को इस तरह जलील करेगा कैमरे के सामने? मेरा नहीं कोई भी ख्याल। नहीं करेगा। तो ये पैसा सब कुछ करवा रहा है आपके मुंह? बिल्कुल ऐसे ही है, सब जानते हैं पैसे के लिए कर रही हैं, जमीर मर चुके हैं इनके, लेकिन हमारे जिंदा हैं अभी भाई, हम नहीं कर सकते ना, तो हम लोग कपड़े उतार सकते हैं। मतलब हम इस इंडस्ट्री में होने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने ऐसा नीच काम आज तक नहीं किया। और आप क्या समझती हैं कि ये जो आप नाकाम, या कह लें कि आप वो मंजिल नहीं हासिल कर सकी जो आपका हक था, तो उसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा? आइंदा क्या प्लानिंग है आपकी? नहीं, मैं तो अब जो है मैंने अपना यूट्यूब चैनल बना लिया हुआ है। अच्छा, ठीक है, अब मैं अपने चैनल के लिए वर्किंग कर रही हूँ। मैं मतलब खुद प्रोड्यूसर हूँ, उसमें सारी प्रोडक्शन खुद कर रही हूँ, उसमें मैं खुद स्टोरीज बना के लगा रही हूँ। तो मुझे और क्या चाहिए? मतलब इनके तरले करने से बेहतर है कि मैं अपना टैलेंट खुद दिखा दूँ। टैलेंट तो आप में है, बिल्कुल। अच्छा ये बताइएगा कि जो फैशन शोज़ हुआ करते थे हमारे लाहौर में, हर महीने एक दो छोटे बड़े सब होते थे, लेकिन अब कुछ अरसे से कह लें या कुछ सालों से बहुत कमी हुई है, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह भी यही है ना, देखें एक बंदा आता है, वो बेचारा सिंसियर एक बंदा होता है, ठीक है, ये इधर उधर से लोग मिलके उसको ऐसे जगड़ लेते हैं, पकड़ लेते हैं कि वो उसका बेड़ा गर्क करके उसको वापस भेज देते हैं। और वो कहता तौबा मेरी तौबा मेरी, मैं नहीं अब दोबारा आऊँगा, ठीक है। लेकिन फिर जो शौक वाले लोग हैं, जिनको शौक है तितलियों में रहने का उठने बैठने का, वो फिर आ जाते हैं। अच्छा सदफ, ये जाहिर है आप अभी यंग हैं, तो बड़े कुछ ही अरसा हुआ, कुछ साल हुए आपने काम भी शुरू किया, लेकिन जब आपका अच्छा दौर चल रहा था, अच्छा काम भी था आपके पास, काफ़ी ड्रामे आप कर रही थी, तो इतनी जल्दी क्या थी? आपने शादी भी कर ली, और आप तो अभी बहुत मंजिलें तय करनी थी आपने इस इंडस्ट्री में, तो शादी क्यों की? क्या वजह हुई ऐसी कि आपको करनी पड़ी, या फिर कुछ लव शव हो गया था? देखिए, मैं आज सोचती हूँ ना, तो मैं कहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी का ना सबसे अच्छा डिसीजन जो था ना, वो शादी। क्या बात, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ठीक है। क्यों? आज की लड़कियों को मैं देखती हूँ ना, वो रुल रही हैं, ना वो शादियाँ कर पा रही हैं, ना उनके रिलेशन चल पा रहे हैं, ठीक है। मेरी बहुत सारी दोस्त फ्रेंड्स हैं जो, ठीक है, तो मैंने बहुत अच्छे टाइम पे डिसीजन लिया, मैंने शादी की, और शादी के बाद ये नहीं हुआ कि मैं बाउंड हो गई या मुझे आज ये फील होता है कि मैं शादीशुदा हूं, नहीं। मेरे हस्बैंड ने मुझे आज तक ये फील होने ही नहीं दिया। अच्छा जी, क्या बात। मेरी जो लाइफ शादी से पहले थी आज भी वैसी है। मैं उसी तरह काम भी कर रही हूँ, उसी तरह अपनी फ्रेंड्स सर्कल में भी जाती हूँ, गैदरिंग्स करती हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। अच्छा सदफ, ये बड़ी आम सी बात है कि जब भी कोई लड़की अपने पीक पे या अपने अच्छे टाइम पे या जवानी में, अभी नौजवानी में ही शादी कर लेती हैं अर्लियर, तो उनको बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं अपना करियर जो है वो आगे बढ़ाने में। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि ससुराल भी हैं उनके, फिर बच्चे भी, और ये तो आप ये बताइएगा कि आपने ये फैसला सोच समझ के किया होगा, जाहिर है। बिल्कुल। लेकिन क्या आप शादी करके, तो आपका आपने बताया काम में भी कोई इतना हर्ज नहीं आया, लेकिन ये जो लड़कियां अक्सर शोबिज़ की होती हैं, वो तो ये कहती हैं जब हमने शादी के बाद हमारे चाहने वाले कम हो गए, लोग कहते हैं ये लड़की तो शादीशुदा है, इसका काम देखना कम कर देते हैं, तो ये क्या चीज़ है? इस हवाले से थोड़ा ब्रीफ कीजिएगा। देखिए, शादी के बाद ना आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, ठीक है। एक बंदे ने नहीं करना है, सिर्फ आपके हस्बैंड ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, आपको भी करना पड़ेगा। अच्छा, बहुत सारी चीज़ों में। ये नहीं है कि आप कह रहे हो कि जी अगर मेरी अब लाइफ इस तरह से है तो मैं अपनी मर्जी से ही गुजारूंगी, नहीं। बहुत सारी जगह होती हैं जहां आपको भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, मैंने किया। अच्छा, यस। तो उस वजह से फिर आपके काम में तो कमी आई होगी? नहीं, काम में कभी कमी नहीं आई है, काम मेरा वैसे ही है जैसे स्टार्टिंग में था, जैसे पहले था, अब भी वैसे ही है। काम में कमी आने का बस मकसद ये है कि आपको पता है लाहौर में अब काम नहीं है, तो इस वजह से मैं काम नहीं कर पा रही हूँ यहाँ पे। तो बाकी जो स्टोरी है वो मैंने आपको सुनाई है, कराची भी गई हूँ तो कुछ नहीं, अब इस्लामाबाद रह गया, वहाँ जा रही हूँ। अच्छा, प्रोजेक्ट तो भी आप कर रही हैं। अच्छा ये बताइएगा, आपने फिल्म भी की जी, ठीक है ना, फिल्म के हवाले से जरा बताइएगा कि कौन कौन सी फिल्म की और फिल्म का रिस्पांस कैसा रहा? स्टार्टिंग में जब मैंने फिल्म स्टार्ट की ना, तो मैंने जितने भी फिल्में की ना वो दरमियान में रुक जाती थी। अच्छा, कंप्लीट ही नहीं होती थी।
अब वो क्या करते थे प्रोड्यूसर के, एक फिल्म स्टार्ट की है और स्टार्ट किया तो चले जी, उसी में दूसरा प्रोड्यूसर घेरा है उन्होंने, उसको दिखाए हैं शशके और उससे अगली फिल्म पकड़ ली है। वो पिछली वाली पड़ी हुई है वैसे ही, उसको उन्होंने किया ही नहीं है कंप्लीट। तो तब मेरा फिल्म का बहुत बैड एक्सपीरियंस था। लेकिन अभी जो मैंने फिल्म की, रियाज मलिक साहब की फिल्म है आशिक रंग रंगीले, ठीक है, उसमें नई कास्ट है, सारी नई लड़की ली उन्होंने, इंट्रोड्यूस करवाई, ठीक है, बहुत अच्छी बच्ची वो। मतलब ये कि आज की आने वाली जितनी लड़कियां मैंने देखी हैं ना, उनमें तमीज नहीं है कि सीनियर्स में उनके सामने बैठे हुए हैं, बड़े हैं, या उनको कोई चीज बता रहा है, समझा रहा है, नहीं, वो आज की स्टार है। चाहे वो एक फिल्म की है और रिलीज भी नहीं हुई अभी, चाहे कुछ भी नहीं किया है, कोई 2-4 शूट्स ही किए हैं उसने, वो स्टार है भाई। हम लोग ये नहीं करते थे, हम लोग अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करते थे, उनसे सीखते थे, वो अगर हमें कुछ बताते थे तो हम सुनते थे उस बात को। मगर आज के आने वाली लड़कियां नहीं सुनती हैं। खैर, बुशरा बहुत अच्छी बच्ची, उसने बड़ा अच्छा काम किया, उसमें बहुत एफर्ट्स लगाई उसने, बहुत मज़ा आया। मेरा नसीम विक्की साहब के साथ पेयर था और रियाज साहब के साथ, मतलब इतनी अच्छी कास्ट। इन लोगों के साथ तो खैर मैंने पहले भी बहुत काम किया हुआ, इफ्तिखार ठाकुर साहब के साथ, नसीम विक्की साहब के साथ, तो मुझे बहुत मज़ा आया इस फिल्म में काम करने के लिए, ठीक है। और अभी इंशाल्लाह बहुत जल्द रिलीज़ होगी, ऑडियंस भी देखेगी, तो फिर अपना रिस्पांस वो बताएंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने फिल्म भी कर ली, आपने टीवी भी कर लिया, आपने फैशन शोज भी किए, स्टेज की तरफ आप नहीं आई कभी, और आपको ऑफर्स भी बहुत हुई। बिल्कुल। क्या वजह, आप स्टेज क्यों नहीं पसंद नहीं करती, या स्टेज का माहौल आपको अच्छा नहीं लगता? देखिए, जब हम छोटे थे ना तो हम अपनी फैमिली के साथ स्टेज देखने जाते थे, ठीक है, बिल्कुल ठीक। आज आप जाते हैं अपनी फैमिली के साथ? मैं नहीं जा सकती अपनी फैमिली के साथ, मुश्किल है, नहीं जा सकते ना। तो जब मैं अपनी फैमिली के साथ खुद देखने के लिए नहीं जा सकती तो मैं क्यों करूं? अभी कुछ बेहतरी की तरफ कह रहे हैं कि पंजाब हुकूमत ने भी इक़दाम किए, और क्या, तो ऐसा कुछ नहीं आपको? बेहतरी आती है और 10 दिन के बाद फिर वही सब कुछ शुरू हो जाता है। स्टेज मैंने किया है, ये नहीं कि नहीं किया है मैंने, बट मैंने कमर्शियल नहीं किया, मैंने आर्ट थिएटर किया। सही। मुझे बहुत मजा आया, बड़ी अच्छी कास्ट के साथ मैंने आर्ट थिएटर किया, एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा है थिएटर का भी। बट ये वाला जो थिएटर है ये मेरी पहुंच से दूर है। अच्छा, ये लटके झटके जो हैं ये मुश्किल आपको लगते हैं। और लड़कियों से तो स्टेज पे, कमर्शियल थिएटर पे सिर्फ डांस वांस ही करवाते हैं, एक्टिंग तो नजर आती नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। तो आप नहीं चाहती कि अब आप जो है ना, मैं अपना जो मेरा कैरियर अगर इतना थोड़ा सा अच्छा चलता हुआ आ रहा है तो मैं उसका बेड़ा गर्क कर लूँ अब। अच्छा, अब मैं एक बात आपसे पूछूंगा, करियर तो आपका अच्छा चल रहा है, आपका बड़े अच्छे काम भी आपके सामने आए, लेकिन 1-2 काम ऐसे आपके हमने देखे या सोशल मीडिया पे वायरल हुए, उस हवाले से मैं ज़रा कुछ 2-4 बातें आपसे करना चाहूँगा। आप इतना अच्छा काम कर रही थी, फिर क्या ज़रूरत थी आपको हवस और मोहब्बत जैसा काम करने की? और वो जो रील्स हमने देखी, मेरा ख्याल में नफ़ी करती हैं वो आपके अच्छे काम की। आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने जब वो प्रोजेक्ट किया था, वो आज का प्रोजेक्ट नहीं है। उस प्रोजेक्ट को आई थिंक कोई 5-6 ईयर्स हो चुके हैं, ठीक है। और जब मुझे कास्ट किया गया था तो मुझे कहा गया था कि जी हम लोग ये यूट्यूब के लिए बना रहे हैं, तो थोड़ा बहुत जो है ना इसमें हम लोग करेंगे, थोड़ा बहुत। मैंने बोला चलें ठीक है। अब जब हम लोग सेट पे गए, सेट पे जाके वो पूरा स्क्रिप्ट ही चेंज हो गया। अच्छा, ठीक है। उसमें एक बड़ा अच्छा दोस्त था। अब बात वही आ गई है ना कि दोस्त ही जो वो आपको मारते हैं, वो अब मेरे पास बैठ के मुझे यार प्लीज कर दो, ऐसे है ये है वो है। ये सेट पे बात हो रही है? जी, ये सेट पे बात हो रही है। मतलब वो एक पार्टी वाला सीन उन्होंने ऑर्गेनाइज किया हुआ है और वहीं पे सारा जो है वो, तो मुझे उसने कहा कि जी यार प्लीज़ कर दो, कोई बात नहीं है, यूट्यूब का है, किसने देखना है, कोई भी नहीं देखेगा, ये है वो फैमिली। मैंने कहा देखो, लिमिट में रह के जो मुझसे करवा सकते हो ना, मैं करूँगी, क्योंकि मेरी भी फैमिली है। मैंने आज तक इस तरह का कोई काम नहीं किया। हाँ, लिमिट में रह के होगा, ये है वो। उसके बाद उन्होंने वो सीन्स जो भी थे वो पिक्चराइज हुए, और उसके बाद नहीं, जब पिक्चराइज हो रहे थे तब तो आप ही थी ना कोई? जी, मैं ही थी। तो फिर आपको उस वक्त नजर नहीं आया कि आप इतना बोल्ड काम? देखें, ये हमारे मुआशरे में एक लड़की का किसी लड़के से गले मिलना या उसके जिस्म को छूना या आप कुछ भी वट एवर ऐसी हरकतें करना, ये जेब तो नहीं देता ना। तो आप तो ऐसा काम
नहीं करती, लेकिन उसमें तो नजर आया लोगों को। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन देखें अब उस वक्त बंदा क्या कर सकता है। अब मैं सेट छोड़ के भी तो नहीं ना जा सकती थी, क्योंकि अब कमिटमेंट थी मेरी उसके साथ। तो कमिटमेंट तो उसने तोड़ी ना, आप खुद कह रही हैं। मैं वही तो आपको बता रही हूँ कि कमिटमेंट तो उसने ही तोड़ी, लेकिन अब मैं वहां पे क्या तमाशा करती, मेरी आदत नहीं है इस तरह की। मैं एक बार जो कमिटमेंट करती हूँ फिर मैं उस पर पूरी उतरती हूँ। खैर उसने जब वो सीन वगैरह करवाया, उसने मुझे यही बोला कि यार ये नहीं इतनी मतलब जो है ना आम नहीं होगी, नहीं चलेगी, यूट्यूब पे चलेगी, तो इतनी टेंशन वाली कोई बात नहीं है, तुम ईजी हो जाओ। मैं भी खैर भूल भाल गई, मुझे तो याद भी नहीं था कि मैंने कोई ऐसा प्रोजेक्ट किया हुआ है। वो तो अभी ये कोई पिछले दिनों की ही बात है शायद, कि जब ये रील्स वगैरह निकलनी शुरू हुई हैं और मुझे मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो भेज रहे हैं बाकायदा कि यार ये क्या है, ये तुमने क्या किया, तुम्हें शर्म नहीं आई, ये है वो है। मैंने जब देखा, मैं भी वैसे बुरा ना मनाइएगा, शर्म तो आई होगी आपको देख के। मैं आपको वही बता रही हूँ कि देखें जब मैंने भी देखा शर्म तो मुझे भी आई। मैंने फिर उनसे तो किस तरह फेस किया आपने फैमिली को? आप को ये चीज़ जो है ये जाहिर है अब जो लोग देख रहे हैं उन्होंने तो देख लिया, चाहे वो यूट्यूब हो जो भी हो। आपको पता आजकल तो कैमरा जो है ना, मोबाइल वो ऐसी चीज़ है कि उससे लोग बचते हैं, और आपने एक बड़े कैमरे के आगे एक इतने बोल्ड सीन, मैं तो खुद हैरान हूँ। तो अब आप अपने चाहने वालों को किस तरह एक्सप्लेन करेंगी इस हवाले से? नहीं, एक्सप्लेन तो देखे मैं कर करके अब थक चुकी हूँ। अब मैं क्या एक्सप्लेन करूँ, बात फिर वही आ जाती है कि देखे मैं इतने अरसे से काम कर रही हूँ, ठीक है, इतना अच्छा मैंने काम किया है, लेकिन अगर देखें ये वाला एक बीच में काम हो गया तो लोगों को वो अच्छा काम नहीं मेरा नजर आ रहा है। नहीं, मुझे ये बताइए ना, आपको जब ये काम की ऑफर हुई तो क्या ये काम आपने पैसे की खातिर कर लिया? आपने कहा पैसा बहुत आ रहा है, चलो मैं कर लेती हूँ। देखिए मैं आपको बता रही हूँ ज़हीर साहब कि उस वक्त सिचुएशन क्या थी। देखिए काम, पैसा आपकी ज़रूरत है, काम तो आप कर ही रहे हैं ना, तो पैसे के लिए ही कर रहे हैं ना आप। नहीं, पैसा ये तो नहीं चाहता, पैसा देखिए, पैसा तो सब कुछ नहीं है ना, इज्जत सबसे पहले होनी चाहिए, पैसा तो बाद में आता है। और जब आप काम करते हैं, आप बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो ये काम नहीं करते लेकिन वो सुपर हिट हैं, तो आपको मेरे ख्याल में तो इसकी ज़रूरत नहीं थी। और क्या आपने उन लोगों के खिलाफ या उन लोगों के लिए जो जिन्होंने आपसे ये काम लिया, कोई ऐसा हर्जाना या कोई नोटिस आपने भिजवाया उन्हें? नहीं, मैं देखे ना पहले ही इतना उसकी वजह से जलील हो चुकी थी, तो मैं फिर इस चीज़ को और क्या उछालती कि जिनको नहीं भी पता था मैं ये सब कुछ करके और इस टॉपिक को जो है वो हवा देती। तो इसलिए मैंने ना तो उनसे कोई बात की और ना ही मैंने उनसे जो मुझे भेज रहे थे वीडियोस वगैरह या मुझे सवाल कर रहे थे, मैंने उनसे भी कोई बात नहीं की। मैंने कहा यार आपको पता है हमारी इंडस्ट्री में क्या चलता है, जब बहुत सारी लड़कियों ने ये ऑन रिकॉर्ड ये बातें हैं कि इस इंडस्ट्री में एक बहुत बुरी चीज़ है कि अगर कोई किसी हीरो की बहन बनी ना, तो आने वाली 50 फिल्मों में वो अब हीरो की बहन ही नजर आएगी। बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पर अगर किसी ने ऐसा काम कर लिया जो कि आउट ऑफ वे जाके, तो अब हर प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने उसे वही ऑफर्स करनी है। तो क्या आप नहीं समझती कि आपका जो अच्छा काम है वो इस बुरे काम की वजह से रुक गया आगे? मैं आपको वही तो बता रही हूँ कि देखे हुआ भी यही है कि जब मैं कराची गई हूँ तो मुझे रिजेक्शन इस काम की वजह से मिली है। सबने वो छोटे छोटे जो क्लिप्स हैं वो आपके सामने रखे। हाँ जी, वो मुझे मतलब व्हाट्सएप कर देते थे कि ये देखें, ये आपने किया हुआ ये काम, मतलब आप इस तरह का काम करती हैं, ये है वो है। तो मतलब मैं इतनी डिसहार्ड हुई हूँ इस चीज़ से यार कि क्या, अभी जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे अभी कि ये टिकटॉकर्स क्या कर रही हैं, क्या कर रही हैं वो, हम लोग तो उस नेज तक नहीं पहुंचे। हमने अपने आप को फिर भी बहुत सेव रखा हुआ है कि ये एक काम समझ के किया गया, ये एक ड्यूटी समझ के किया गया। ये उनकी तरह नहीं है कि जी मतलब पैसे के खुमार में अपने आप को बिल्कुल ही नंगा करके बैठ गई हैं वो। नहीं, आपके साथ तो इस जो ड्रामा है इसमें मैंने देखा है बड़े सीनियर आर्टिस्ट भी मौजूद हैं साथ जी। तो ये तो मुझे लगता है पूरी प्री प्लानिंग के साथ ये चीज़ की गई है कि इतने सीनियर जो लोग हैं वो भी हरकतें कर रहे हैं, और वो हरकतें कर रहे हैं ऐसी जो हरकतें वो सोच भी नहीं सकते, नहीं सोच सकते। तो इन लोगों को बिल्कुल शर्म ना आई कि ये जो चीज़ें चल रही हैं ये मुआशरे में क्या असर रखती हैं और लोग और फैमिली क्या कहेंगी। बिल्कुल। अब आप मेरी बात कर रहे हैं, जो दूसरी लड़की ने करैक्टर किया है आपने वो नहीं देखा? वो तो आपसे भी 2 हाथ आगे थी। मैं तो हैरान हूं कि ये पाकिस्तान में ऐसा काम
हो कैसे गया? कैसे हो गया? लेकिन यूट्यूब है, वो ये कह के मुतमईन कर देते हैं कि यूट्यूब है, वहां पे तो इतना चलता है, ये कंटेंट जो है वो चलेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। कमाल है वैसे ये, यानी कि आपको कोई भी समझाए और आप जो है ना उसकी बातों में आ जाएं। आप वैसे इतनी बच्ची तो नहीं है। मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा सबक है। उससे पहले भी खैर मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया था, और उसके बाद तो मेरी तौबा हो गई है कि मैं बिल्कुल भी इस तरह का तो कोई काम नहीं करूं। तो अब आपको जो भी प्रोजेक्ट मिलता है तो सबसे पहले क्या देखती हैं आप? अच्छा करेक्टर। हालांकि मुझे इतनी मूवीज में आइटम सॉन्ग्स की ऑफर्स हुई हैं, मैंने कभी नहीं किया, मैंने आइटम सॉन्ग नहीं किया आज तक। अभी रिसेंट एक मूवी के लिए मुझे फिर ऑफर हुई थी, मैं कहती हूँ यार मुझे डांस ही नहीं आता। हालांकि आप अच्छा डांस कर लेती हैं। ठीक है, मैं यही बोलती हूँ कि मुझे डांस नहीं आता है, तो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा रुझान उस साइड पे है ही नहीं है। मुझे अच्छे कैरेक्टर करने हैं, वो चाहे बहन है, भाभी है, सपोर्टिंग कैरेक्टर, मुझे वो करने हैं। लेकिन अब इस चीज से मेरी जान छुड़वा दें, और मैं देखने वालों को भी यही कह रही हूँ कि प्लीज इस टॉपिक को खत्म कर दें। ठीक है, गलतियां हो जाती हैं, इंसानों से ही होती हैं। तो मुझे तो इस चीज से बहुत बड़ा सबक मिला है कि आज के बाद आपका जो कोई बहुत करीबी दोस्त भी, वो आपके पैरों में भी बैठ जाए ना आके, कभी उसकी बात नहीं माने आप। अब देखें, आप नादिम हैं, मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी सोच विचार के बाद देखें तो ये चीज़ तो खैर अच्छी नहीं थी, लेकिन ये बहुत बड़ी बात होती है कि बंदा किसी काम को करे और उसमें नादिम भी हो, शर्मिंदा हो। मेरे ख्याल में आपके जो चाहने वाले हैं उनको भाई एक दफ़ा तो माफ़ी बनती है। क्या ख्याल है? तो मेरे ख्याल में ये आपके जो आंसू हैं ये बता रहे हैं कि ये जो काम हुआ है ये वाकई आपकी ज़िंदगी में काफ़ी हलचल मची है इससे। देखिए, जिंदगी में तो मची ही मची। देखिए मेरा घर भी है ना, जाहिर सी बात है, मेरे ससुराल वाले हैं, मैं हर एक को जवाब दे हूँ ना। फिर बहुत सारी चीजें होती हैं। इनका क्या है, इन्होंने तो लगा दिया, इन्होंने व्यूज ले लिए, सब कुछ हो गया, खत्म। या तो फिर मुझे सबने यही बोला ना कि यार तुम इन पे केस करवाओ, इन्होंने अब चलाया है, तो इनको चाहिए कि फिर आपको शेयर भी देना, उसमें आपको पार्टनर बनाए। बिल्कुल। तब भाग जाते हैं सब। इस तरह के लोग हैं, फिर आपको कौन पूछता है आके। बिल्कुल ठीक। अच्छा सदफ, अब मैं ये चाहूँगा कि जो आने वाले आपके प्रोजेक्ट्स हैं उनके हवाले से कुछ बताइए कि अब आप किस तरह सरवाइव कर रही हैं, और प्रोजेक्ट जो हैं उनको कौन कौन से हैं, फिल्म कौन सी है, टीवी ड्रामा कौन सा का आने वाले दिनों में आएगा सामने? अभी तो एसएच में कोई काम नहीं कर रही। जैसे मैंने आपको बताया कि अपना यूट्यूब बनाया हुआ है, अभी मेरा सारा फोकस उस पर है, मैं सारी मेहनत उस पर कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह सून शायद आप सुनेंगे मैं अपना ही ड्रामा जो है प्रोड्यूस कर रही हूँ। अच्छा, गुड। अच्छा सदफ, आपसे बहुत सारी बातें हुई, यकीनन वक्त की कमी है, वरना तो मेरे ख्याल में 2-3 पॉडकास्ट हम कर सकते हैं, अभी बहुत सारी बातें हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाई। देखें, हमारा जो काम है ना वो है जो भी बातें हैं वो सामने रखना, लेकिन ये भी इंस्ट्रक्शन है हमारे इदारे की तरफ से कि हमने रिस्पेक्ट के साथ हम बिल्कुल वो चीज़ें नहीं करते जो आम पॉडकास्ट में लोग करते हैं। हम हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हैं, साफ़ सुथरी बात करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका क्लियर करना भी ज़रूरी होता है। तो आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाई हमारे पॉडकास्ट में। इंशाल्लाह आपको फिर एक दफ़ा बुलाया जाएगा और बहुत सारी बातें करेंगे। जी तो नाजरीन, अभी सदफ राजपूत हमारे साथ मौजूद थी, उन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें की, और कुछ खट्टी मीठी बातें भी थी, कुछ ऐसी बातें भी थी जो आपने यकीनन आज पहली बार उनके मुंह से सुनी होंगी। और वो नादिम भी हैं, अपने कुछ काम ऐसे उनसे हो चुके हैं जो कि वो कहती हैं कि मैं शर्मिंदा हूँ, ऐसा काम होना नहीं चाहिए था। तो आने वाली लड़कियों को भी चाहिए कि वो अच्छा और साफ़ सुथरा काम करें और अपना नाम बनाएं। अपने होस्ट ज़हीर शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।